हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 सिविक्स लेसन नंबर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। आज हम पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो जो उसका हम परिचय, ठीक है, कि कैसे काम करता है इसके बारे में हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। In this chapter, we will learn the machinery or the system of the government as given in the Indian Constitution। हम इस चैप्टर में भारत सरकार के द्वारा दिया गया जो संविधान है उसके अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। उससे पहले कुछ आपसे क्वेश्चन बेसिक पूछा गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? हैव यू थॉट ऑफ दिस? क्या कभी आपने ये सोचा है? क्या सोचा सर? व्हाट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखो, आपको बताता हूं मैं कि जो हमारा गवर्नमेंट है वह पार्लियामेंट्री सिस्टम से काम करता है ना। इसमें दो सभाएं होती है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। इस सिस्टम में कुछ एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, ठीक है, सभाओं में, और उनको लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, और वह अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके द्वारा ही क्या होता है, पूरा काम किया जाता है, ठीक है। ये हम और इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इन इंडिया वी हैव प्राइम मिनिस्टर, बट व्हाई इज देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? ये भी आपको क्वेश्चन बताना चाहिए कि भारत में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, भारत में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जैसे कि अभी के हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वह है श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। लेकिन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ही नहीं होता है। वहां पे होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो सिस्टम काम करता है वो प्रेसिडेंशियल होता है। क्या होता है? प्रेसिडेंशियल। और देखिए, What is the difference between the parliamentary and presidential system of government? तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको लोग नहीं चुनते हैं, याद रखिए, लोग द्वारा प्राइम मिनिस्टर नहीं चुने जाते हैं। जितने एमपी होते हैं, ठीक है, उन लोग चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। तो लोग किसे चुनते हैं? तो लोग तो अपने एमपी को चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है, जो एमपी होते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, ठीक है, ये चुनते हैं अपने नेता को। इसलिए कहते हैं ना कि हम बड़े नेता को चुनते थोड़ी है, हम तो जो हमारे क्षेत्र में जो नेता रहते हैं उनको चुनते हैं, ठीक है। अब देखिए, This question would lead us to conclude that every country has different form of government। जो आपको बताया मैंने कि हर देश का अपना गवर्नमेंट, सरकार चलाने का कुछ अलग अलग तरीका होता है। जैसे भारत देश है वह पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, वैसे अमेरिका प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो करता है, जहां पे कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, वहां पे होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होता है? मेन जो कार्यभार पूरे कंट्री का, जो देश को चलाता है, पूरे देश को चलाता है, वह होता है वहां पे प्रेसिडेंट, और भारत में होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बिफोर वी गो अहेड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, हम आगे जाने से पहले हमें पहले समझ लेना है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है कैसे काम है। उससे पहले हमें समझना है, लेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ब्रांच कितने हैं? ब्रांच का मतलब है शाखाएं, जो सरकार होती है किस तरह चलती है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूं, द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू बी मेक लॉ। पहली बात तो जो
हमारा लेजिस्लेचर होता है, जो हमारे लेजिस्लेचर जो तरीका होता है बनाने का, वो क्या बनाते हैं? लॉ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लॉ। लॉ का मीन्स कानून, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स द लॉ एंड जुडिशरी प्रोवाइड जस्टिस। देखिए, नेता लोग क्या करते हैं? कानून बनाने का काम करते हैं। उस कानून को फॉलो कौन कराता है? ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर है ना, पुलिस इंस्पेक्टर, कमिश्नर, उनको वो नियम दिया जाता है, वो जमीनी लेवल पे लोगों क्या करते हैं? इंप्लीमेंट कराते हैं उस कानून को। अब देखिए, जैसे ही कानून बन गया ट्रैफिक से रिलेटेड, ठीक है। ट्रैफिक मींस हमारे जो ट्रैफिक होते हैं गाड़ी का, कि बाबा कैसे गाड़ी चलाना चाहिए, कितने स्पीड में, हेलमेट लगाना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, सभी लोग उस नियम को, उस कानून को पालन करेंगे? नहीं करते हैं। तो उस कानून को पालन कराने के लिए हम सरकार के द्वारा कुछ ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे कि ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक ऑफिसर होता है, जैसे ट्रैफिक हवलदार कहते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं ना, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। वो क्या करता है? वो चेक जाएगा गाड़ी, तो क्या करता है? देखता है कौन हेलमेट पहना है, नहीं पहना रहा है तो साइड में गाड़ी को क्या करेगा? रुका करके चालान करेगा। क्या करेगा? चालान। और चालान करने से उसको सबक मिलती है कि हमें इस तरह के नियम को तोड़ने नहीं है, ठीक है। तो बताइए, नियम बनाया किसने? नेता। उसको जमीनी लेवल पर, जमीनी स्तर पर किसने उसको इंप्लीमेंट किया? ऑफिसर्स ने, ठीक है। तो इस तरह हमारा देश में क्या होता है? सारे काम चलते हैं। और अगर मान लो आपको न्याय नहीं मिला है, कहीं पे आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, तो आप किसके पास जाओगे? तो आप जाओगे जुडिशरी में। कहां जाओगे? जुडिशरी मींस कोर्ट में जाओगे। कहां जाओगे? कोर्ट में, है ना। जुडिशरी हमें न्याय देने का, जस्टिस देने का काम करता है। जस्टिस मतलब न्याय देने का काम कौन करेगा? जुडिशरी। जुडिशरी में कौन आता है? कोर्ट हमारे, है ना। कोर्ट कितने हैं? सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, फिर आते हैं हाई कोर्ट, फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। ये 3 प्रकार के कोर्ट हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन, फंक्शन जो कार्य है इस ऑर्गन का, इस अंग का, देयर जुडिक्शन एंड लिमिटेशन एज ऑन द पावर एंड द इंटर रिलेशन बिटवीन दिस ऑर्गन आर डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और याद रखिए, हर एक व्यक्ति का अपना, ठीक है, पावर है, उसका एरिया होता है। दे दी, ये नहीं कि आप कहीं पे भी जाओगे अपनी मर्जी करोगे, ऐसा नहीं है। आपको पता है, आप मूवी में देखे होंगे, कई बार पुलिस के पास जाते हैं तो बोलता है ये मेरे अंडर नहीं आता है, ये मेरे एरिया के अंदर आता नहीं है, ये जो आपके साथ गलत हुआ है या झगड़ा हुआ है वो पुलिस के दायरे में आता है, उस पुलिस चौकी के दायरे में आता है। ऐसा कहता होगा ना, अब सुना होगा, कई बार मूवीज में दिखाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि सभी ऑफिसर, पुलिस चौकी जो होता है ना, तो उसका एक एरिया होता है कि इस एरिया के बीच में अगर कुछ हुआ तो वो मेरे अंडर रहेगा, वो मैं देखूंगा। अगर इस एरिया के बाहर गया तो वो उस पुलिस चौकी का क्षेत्र में आता है, तो वो देखेगा, मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए, इट इज द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशन दैट डिटरमाइंस द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्टिंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री। और एक नेचर होता है, एक तरीका होता है कि पूरे देश को क्या करना है? बांटना है। क्योंकि इतना बड़ा देश है, सब लोग संभाल पाएंगे क्या एक साथ? नहीं। तो क्षेत्र को, एरिया को बांट देंगे अगर हम, तो काम भी बट जाएगा। तो जिम्मेदारी लेने वाला क्या होगा? आपको डिसाइड हो जाएगा कि बाबा इस क्षेत्र में, अगर इस एरिया में कुछ गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी कोई तो लेगा। अगर एरिया नहीं बटेगा तो जिम्मेदारी बोलेगा मुझे क्या पता, वो जिम्मेदारी कभी नहीं लेगा, ठीक है। अभी देखिए, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। और इतना आपको समझा, क्लियर हो गया? आपको पता होना चाहिए, बेसिकली 2 प्रकार के गवर्नमेंट सिस्टम काम करते हैं, ठीक है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड सेकेंड इज प्रेसिडेंशियल, ठीक है। अब हम एक एक करके ना इसके काम,
इसके कार्य क्या, कैसे काम करता है, ये समझेंगे। ठीक है, अब देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ऑफ गवर्नमेंट, वो कैसे काम करता है, क्या होता है, अब समझेगा अच्छे से। ठीक है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट डेवलप प्राइमरली इन द इंग्लैंड। आपको ये पता होना चाहिए, ये जो पार्लियामेंट सिस्टम है सबसे पहला कहां पे इसका मतलब ये हुआ, लोग चालू किए, तो उसका नाम है इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड में सबसे पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम चालू हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और उस समय जो इनका संविधान था वह क्या था, अनरिटन था, मतलब लिखित रूप में नहीं था, लिखित रूप में नहीं था। अब हमारा जो संविधान है वो लिखित रूप में है। ठीक है, लिखा हुआ है। कुछ कोई बोलेगा कि मतलब नियम कहां, कानून है इसका, तो हम दिखा सकते हैं, देखो ये इधर लिखा है, कानून में लिखा है कि ऐसा करना गलत है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, लिखित रूप में नहीं था। तो देखिए अभी क्या होता है, द गवर्नेंस इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड कन्वेंशन। और उस समय जब सरकार जो थी वो कैसे चलती थी, वह रीति रिवाज से, ट्रेडिशन, कस्टम से चलती थी। ठीक है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री इज अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इवॉल्व ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और आपको पता है कि जो इंग्लैंड है, ठीक है, जो ब्रिटिश है, वह उनका संविधान समय के हिसाब से क्या हुआ, बदलते गया, क्योंकि लोग की जैसे जैसे चीजों में बदलाव आया, उनके रहन सहन में बदलाव आया, तो उनकी जरूरतों भी, जुर्म अगर जुर्म करते, पहले के जुर्म करने के तरीके अलग थे, जैसे समय चेंज होता रहता है, जुर्म करने के तरीके भी, क्राइम्स करने के तरीके भी बदल जाते हैं, है कि नहीं। पहले के जमाने में क्या था, लोग चोरी कर लेते थे सिर्फ, अब घर में आते थोड़ी चोरी करने, घर पे बैठे बैठे चोरी कर लेते हैं, अपने घर पे। साइबर क्राइम है ना, कंप्यूटर से हैक कर लिया आपका मोबाइल, सारा डिटेल ले लिया। साइबर क्राइम होता है ना कि आपको कॉल आ जाएगा, बोलेगा कि मैं यहां से बोल रहा हूं, आप मुझे ये दो, है ना, मैं सो एंड सो बैंक से बात कर रहा हूं, आपका अकाउंट क्या हो रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको अपने अकाउंट को चालू कराना है तो मैं अभी आपका अकाउंट चालू कर दूंगा, लेकिन आपको आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, वो आप मुझे दो। अब यहां पे क्या होता है, जो जिसे पता है तो करता नहीं है, लेकिन जो जिसे नहीं पता है वो क्या करता है, ओटीपी दे देता है। और ओटीपी क्या होता है, वो ओटीपी होता है उसके बैंक का पासवर्ड। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, तो पिन अगर पता चल गया उसको, ठीक है, तो अगर बस वही डालेगा पिन, तो सीधा ट्रांजैक्शन हो जाता है ना, मतलब पैसा कट जाता है। तो ऐसे बैठे बैठे लाखों रुपए लोग कमा लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, बताओ कि ऐसे ऐसे जुर्म, क्राइम्स होने लगे, तो उसके कानून भी तो बदलेंगे। तो अब आया आईटी एक्ट 2000, है ना, आईटी एक्ट 2000। तो आईटी मतलब कंप्यूटर के बेस पे, सारा टेक्नोलॉजी के बेस पे कैसे कैसे जुर्म होते हैं, इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या सजाएं होनी चाहिए, ये इसमें देके रखा है। ठीक है, अब देखिए, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट हैविंग इट्स रूट इन पार्लियामेंट्री इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। जो हम आज पार्लियामेंट्री सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है, जो सिस्टम हम चला रहे हैं यहाँ पे, वह सिस्टम कहां से हम लिए हैं, तो इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट्री है वहां से, मतलब वो जैसे चलाते थे वैसे हमने लिया है, बस अपने हिसाब से उसमें क्या किया है, बदलाव कर दिया है। बाकी सेम हमने उस कानून को, उनके जो जैसे नियम चलाना है देश को, सरकार को, वो सेम हमने वैसे ही रखा है, हमने उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए, इंडिया हैज एडॉप्ट दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम, और सिंपल बात है, इंग्लैंड का भारत ने क्या किया, अपनाया। क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तो उसके पास अपना कुछ था क्या, नहीं था। तो उस समय जब आजाद हुआ तो उन्होंने कुछ चीजें इंग्लैंड की अपने पास रखी, जैसे कि उनके पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, चलाने का व्यवस्था, जो किस तरह सरकार चलानी है, हमें तो पता नहीं था कैसे चलानी है, तो हमने उनका ही सिस्टम को रखा, और अभी भी आज तक वो बदला नहीं है। जो आप पार्लियामेंट्री आगे देखोगे चैप्टर में कि पार्लियामेंट्री दिखता कैसे, अब 50 के नोट पे देखिएगा,
ठीक है। तो आपको दिखेगा, ये देखिए ये फोटो देखिए, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये है, यही पार्लियामेंट्री, ठीक है। देखिए दिख रहा है आपको, यही है। तो 50 रुपीज की नोट पे भी आपको देखने मिलता है, ठीक है। तो ये जो है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, यहीं पे नेता लोग बैठते हैं, डिस्कशन होता है और क्या होता है, कानून बनता है, ठीक है। अब देखिए, बट when looked at an institutional level the Indian parliament system is different in its context। लेकिन हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे देखें तो यह इसमें बहुत बदलाव हुआ है, ठीक है। सो दोस्तों, लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। तो अब हम देखेंगे इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। भारतीय जो संविधान है उसके की विशेषता क्या है, क्या इसमें खूबियां हैं, ये हम थोड़ा समझते हैं कि कितना कैसा है, क्या किसके क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या लिखा है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ये क्या है, देश को चलाने का एक तंत्र है। क्या है, तंत्र, एक तरीका है कि किसी भी देश को कैसे चलाया जाए, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई भी कुछ करे चलेगा कैसा, नहीं, है ना। इतने देश लोग हैं, हम आजाद हैं, लेकिन सभी लोग बोलेंगे कि मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कुछ चलेगा क्या, नहीं। तो काम कैसे चलेगा, काम देश को कैसे तरक्की कराना है, तो ये सब नेता लोग हम लोग चुनते हैं और ये जाकर के वहां बैठ करके अपने देश के बारे में सोचते हैं और नया नीति लाते हैं, नया पॉलिसी लाते हैं। सो द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज द पार्लियामेंट। याद रखिए कि लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। दो गवर्नमेंट होती है, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। हम कहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार। क्या कहते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पूरा देश संभालता कौन है, केंद्र सरकार। जो जीतता है वो केंद्र में बैठता है, दिल्ली में बैठता है, ठीक है। इस समय केंद्र में किसकी सरकार है, तो इस समय केंद्र में दिल्ली में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके यशस्वी प्राइम मिनिस्टर जो है वो है श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। तो ये बच्चों इनका नाम हमेशा आपको याद रखना है। ये 2 बार चुने हैं, इतने लोगों के प्रिय हैं ये कि लोगों ने इनको चुन करके दूसरी बार भी क्या किया, इस भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनको स्वीकारा है, ठीक है। देखिए, तो जब नेता काम करते हैं तो लोग उन्हें बहुत प्रेम देते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा सम्मान देते हैं, है कि नहीं, रिस्पेक्ट करते हैं। अब देश में कहते हैं ना कि 5 उंगली बराबर होती है क्या, नहीं होती है। तो 5 जो बराबर होनी चाहिए तो उसमें 2 तो रहेंगे ना कि नहीं, ये देश में अच्छा काम नहीं कर रहे, ऐसा कर रहे, लूट ली है ये, है ना, ये महंगाई बढ़ा दी है। देखो, कोई चीज करने के लिए कोई चीज में थोड़ा सा आपको सब्र की बहुत जरूरत होती है, सब्र तो करना पड़ेगा ना। अचानक से तुमको तरक्की मिलेगा नहीं, ठीक है, अचानक से तरक्की नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखिए, द इंडियन पार्लियामेंट इज द कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी देखिए पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, पार्लियामेंट में कौन होता है, पार्लियामेंट में कौन होता है, तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होता है। ये 3 क्या होता है, मिलकर के पार्लियामेंट बनता है। 3 मिलकर क्या बनता है, पार्लियामेंट बनता है। ये तीनों मिलकर के पार्लियामेंट ही बनता है। जैसे कि प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो ये 3 मिलकर के हमारा पार्लियामेंट बनता है। तो अब इसके अंदर भी हम देखेंगे कैसे काम होता है, ठीक है। अब देखिए, मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो मेंबर ऑफ लोकसभा है, ठीक है, एमएलए कहते हैं ना, मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, लोग वोट देते हैं और चुने जाते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ मेंबर इन द हाउस इज फिक्स। और जो नंबर ऑफ मेंबर है, कितने लोग चुने जाएंगे, मतलब इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन होता है तो कितने नंबर होंगे लोकसभा में, कितने लोग होंगे राज्यसभा। ऐसा नहीं कि कितने भी लोग उठ के जाएंगे, खड़े जाएंगे और जीतेंगे जाएंगे उधर, क्या, ऐसा नहीं है, फिक्स है। एक घर है लोकसभा, उस घर के अंदर कितने लोग रहेंगे वो फिक्स है, उतने लोग ही इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, मतलब जीतेंगे तो उतने जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, द नंबर ऑफ मेंबर्स
इन द हाउस इज फीस। ठीक है, अगला है इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। और ये याद रखिए, जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन वो रेगुलर इंटरवल पे ही होता है, मतलब 5 साल, है ना, 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। तो हर 5 साल के बाद फिक्स इलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये इंटरवल है ना, इंटरवल मतलब 5 साल हो गया फिर इलेक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट दिस इलेक्शन, और हर पॉलिटिकल पार्टी इस इलेक्शन में क्या करती है, पार्टिसिपेशन करती है। ठीक है, द पार्टी विच गेट्स मोर देन हाफ ऑफ द सीट इज कंसिडर्ड एज द मेजोरिटी पार्टी। दोस्तों, जो पार्टी 1/3 हम कहते ना कि हाफ से अधिक, आधा से ज्यादा लोग, मान लो 10 लोग की सीट है, तो एटलीस्ट 7 लोग या 8 लोग, 7 लोग अगर जीते तो क्या होगी, वो सरकार बनाएंगे। ठीक है, मतलब उनमें आएंगे। ठीक है, और वही पार्टी क्या बनती है, वही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, सरकार में वही पार्टी आती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 2/3 जो होता है ये हमें ध्यान देना है। समटाइम्स व्हेन नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टी को मेजोरिटी मिलती नहीं है। मान लो कि आपको सरकार बनाने के लिए, मान एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, मान लो कि एक सरकार बनाने के लिए 100 लोग चाहिए। कितने लोग, 100 लोग, लेकिन आप उतने मेजोरिटी ला नहीं पाए, आपके उतने जो एमएलए हैं ना, विधायक हैं, वो क्या हो गए, जीत नहीं पाए, तो आपके पास हो गए कितने, 50 मान लो। ठीक है, आपके पास कितने, 50, और आपको चाहिए 100। ठीक है, तो आप सरकार बना पाओगे क्या, सर 50 जीते तो हैं, तो 50 जीतने से सरकार नहीं बनती है। ठीक है, जब मेजोरिटी मिलती है तो सरकार बनती है। तो क्या होगा फिर, तो सुनो, और किसी को मेजोरिटी मिली नहीं है तो सरकार कोई नहीं बनाएगा क्या, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए कैसे होता है, सरकार ऐसी बनती है, आपको पता नहीं, कोएलिशन बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, कोएलिशन, मतलब गठबंधन हिंदी में कहते हैं गठबंधन। अब गठबंधन कैसे होता है समझिए, सम पार्टी कम टुगेदर टू फॉर्म अ मेजोरिटी एंड दे कैन एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट। अब यहां पे क्या होता है कि लेट सपोज मुझे कितना मिला, 50 सीट मिला, और चाहिए सरकार बनाने के कितना, 100। अब बताइए, मैं सरकार तो बना नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ छोटी छोटी पार्टियों से मिल करके गठबंधन कर लूंगा, अब बोलेंगे हम मिल के सरकार चलाएंगे, चलो। तो ऐसे ही सरकार चल रही थी, कहां पे, महाराष्ट्र में। अभी जो सरकार चल रही थी वो महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी, शिवसेना की। किसकी, तो शिवसेना की सरकार थी, और पूर्णतः बहुमत मिला नहीं था, मतलब फुल मेजॉरिटी नहीं मिला था। तो कैसे सरकार बन गई इनकी, तो सुनिए, सरकार ऐसे बन गई, उस समय बीजेपी को मिला था 106, ठीक है, 106 उनको सीट मिले थे। तो चाहते तो बीजेपी और शिवसेना सरकार बना सकते हैं, क्योंकि उनको भी 56 मिला था, आराम से बन सकता था। लेकिन इन्होंने बीजेपी के साथ नहीं सरकार बनाई, क्योंकि बीजेपी क्या कर रही थी, शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद नहीं दे रही थी। तो कोई भी पार्टी सोचेगा ना कि मेरा ही क्या होना चाहिए, सीएम होना चाहिए, तो सीएम उनका नहीं था। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि हम तुम्हारे साथ सरकार नहीं बनाएंगे, और इन्होंने कांग्रेस, शिवसेना किसके साथ मिल गई, कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ, ठीक है, एनसीपी के साथ मिल गई। अब ये क्या की, 3 जन मिलकर के सरकार बनाए, 3 जन मिलकर के सरकार बनाए, लेकिन वो सरकार 2.5 साल के अंदर ही क्या हुई, गिर गई। अब कैसे गिर गई, ये जो एमएलए थे, जो सब लोग थे, वह इस पार्टी को, मतलब शिवसेना को सपोर्ट नहीं दिए, और उनके जो सहयोगी हैं शिवसेना में, जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, ठीक है, एकनाथ शिंदे, उन्होंने जितने एमएलए थे, विधायक, उनको अपनी तरफ ले लिया, ठीक है, और बोला कि तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हें अलग अलग क्या दूंगा, पद दूंगा, है ना, उनको पद दूंगा। तो बाकी जो एमएलए थे, विधायक थे, वो सब शिवसेना को सपोर्ट नहीं किए।
तो शिवसेना की सरकार गिर गई और इस समय जो सरकार है वह है बीजेपी और शिवसेना की। लेकिन जो आदमी था वो मेन शिवसेना के जो बने थे उनको से हट गया, खुद अभी भी वो शिवसेना में है लेकिन क्या बोला, सीएम मैं बनूंगा अब। तो सभी लोग को अपने साथ कर लिया और खुद सीएम बन गया। ठीक है, क्या बन गया, खुद सीएम बन गया। अब देखिए क्या होता है, अभी क्या होता है ध्यान से समझिए। ठीक है कि दिस इज काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कोएलिशन गवर्नमेंट, और इसे कहते हैं कोएलिशन। आपको पता है ना कोएलिशन कहते हैं कि गठबंधन की सरकार कहते हैं। जो कई हम जीत नहीं पाए अकेले, तो 3-4 पार्टियों को मिल करके, 3-4 पार्टी मिल करके, तुमको 10 है, उसको 15 है, मेरे को 50 है, तो ऐसा मिल करके क्या किया मैंने, सरकार बनाया मैंने। ठीक है, इस तरह मिल करके मैंने क्या किया, सरकार बनाया। ठीक है, इन दिस वे, इस तरह। ठीक है, इस तरह कैंडिडेट्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। इस तरह डायरेक्टली, ठीक है, इस तरह डायरेक्टली जो लोग होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वह लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। लोग चुनते हैं, वोट कौन देता है, लोग ना, सिटीजन ऑफ इंडियन, ओके, इंडिया। क्या होता है, लोग वोट देते हैं तब जाकर के ये जीतते हैं, एंड द पार्टी इज इन मेजोरिटी गेट अ चांस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। और जिस पार्टी को वोट ज्यादा मिला वह पार्टी सरकार बनाती है। वो पार्टी क्या बनती है, सरकार। आई होप कि आपको समझा ये, किसी को दिक्कत कहीं पे, ओके। नाउ हम देखेंगे द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और देखिए जो अभी जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा तो जो पार्टी को ज्यादा वोट मिलेगा उसी की पार्टी का क्या बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए होंगे वही पार्टी क्या बनती है, उसी पार्टी के मेंबर क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर, पीएम बनते हैं। ठीक है, ही शी सिलेक्ट कैंडिडेट फॉर द मिनिस्ट्रियल पोजीशन फ्रॉम द अमंग हर कलीग्स। और उसके बाद याद रखिए वो अपना मंत्रिमंडल होता है, उनका क्या होता है, मंत्रिमंडल। मतलब जो पार्टी के प्राइम मिनिस्टर होंगे उसी की तो सरकार होगी, और सरकार जिसकी होगी वही अपने मंत्रियों को क्या करेगा, वही अपने मंत्रियों को क्या करेगा, सर चुनेगा। जो एमएलए होंगे उनको अलग अलग पद देगा, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्ट्री हम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री, जिसमें रेलवे मंत्री बनता है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनता है, कोई टेक्सटाइल मिनिस्टर बनता है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनता है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनके वो मिनिस्टर बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए वही लिखा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्ट्री। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर फॉर्म द एग्जीक्यूटिव इज द इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक सरकार बनेगी, जिस सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्ट्री होगा। उस मिनिस्ट्री को कौन बनाता है, प्राइम मिनिस्टर खुद चुनते हैं। अपने जो भी सहयोगी रहेंगे उनको चुनेंगे कि कौन अच्छा काम कर रहा है। अगर अच्छा काम करेगा तो उसको रखेंगे, क्योंकि याद रखिए कुछ भी हो, कोई भी मंत्री कुछ भी करे, कुछ भी बोले, उसका ठिकड़ा किसे फुटता है, प्राइम मिनिस्टर पे। किस पे फुटता है, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सारा का सारा जो प्रेशर है किस पे आता है, प्राइम। अगर कुछ भी देखो, कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री कुछ गलत कहता है या कुछ अपशब्द कहता है तो लोग सीधा अपोजिशन पार्टी, जो सामने पार्टी अपोजिशन पार्टी होती है, वो सारे नेता क्या करते हैं, वह प्राइम मिनिस्टर को अटैक करते हैं और उनको बार बार अटैक करते हैं कि आपके मिनिस्टर ने ऐसा बोला, आपने कुछ कहा नहीं, उसको निकाला नहीं, ऐसा ऐसा खूब बोलने लगते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए, कई सारे मिनिस्टर कुछ भी फालतू बोलते हैं, जिसका कोई हाथ पैर होता नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, है ना। कि जो ग्रेविटी की खोज की है वो किसी दूसरे व्यक्ति ने की, न्यूटन ने नहीं की। ठीक है, ऐसा, ठीक है, बोल देंगे कोई भी नाम। ठीक है, साइंस के बारे में पता नहीं, इंटरनेट राम के जमाने से था, इंटरनेट जो हम यूज कर रहे हैं राम के जमाने से था। ठीक है, हवाई जहाज
राम के समय था तभी तो रावण ने सीता को उस हवाई जहाज में बैठा के लेके गया। कुछ भी कहते हैं, मतलब तो ऐसे अफवाहें फैलती है तो लोग खिल्ली भी उड़ाते हैं, मजाक भी करते हैं, है ना, सरकार के बारे में कि कैसे मंत्री तुम्हारे कि इनको कुछ पता ही नहीं है ना। तो कई बार तो नरेंद्र मोदी जी भी कह दिए हैं, ठीक है, कि आपको पता नहीं, एक बार बोल रहे थे जो देखो देश के बारे में आप बताओगे, संबोधित कर रहे हो तो उनके जनता जो है ना, जनता सब कुछ है, जनता जनार्दन सब कुछ है। अगर वो खुश है तो सरकार आएगी, अगर वो दुखी हो गई तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो जनता में बहुत पावर है। कौन सी पावर? वोट की पावर। वो गरीब हो अमीर हो, क्या हो, गरीब हो अमीर हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी का वोट का ताकत उतना ही है, ठीक है। तो जैसे लोग चाहेंगे वैसा सरकार बदल जाती है। इसलिए अगर लोग ने ठान लिया कि इस सरकार को अब आने नहीं देंगे, क्योंकि ये सरकार क्या करती है, महंगाई बढ़ाती है, ठीक है, तो क्या लगता है सभी लोग वोट देंगे, उसको नहीं देंगे ना, और वोट जब देंगे नहीं वो सरकार फिर से आएगी नहीं। ऐसे कांग्रेस सरकार चली गई ना, इतने सालों से राज कर रही थी, कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया सभी जगह से, ठीक है, कि लोग उनका भरोसा टूट चुका था। महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी, गरीबी की रेखा बढ़ चुकी थी, इंसान मनुष्य गरीब से गरीब होता जा रहा था और अमीर होता जा रहा था। तो इतना देखो, समाज में गरीबी और अमीरी की जो ऊंचाई है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आप बोल सकते हो गरीब अमीर इतना अमीर, गरीब इतना गरीब नहीं चल सकता, इतना काफी है, ठीक है, इतना चले कि समाज में सभी अमीर हो जाए तो भी नहीं चलेगा। सब अमीर हो जाए तो काम कौन करेगा? नहीं करेंगे ना। सब अमीर हो जाएंगे तो काम कोई करेगा ही नहीं। बोले काहे के लिए, पैसा मेरे पास भी है, मैं क्या करूं, तू कर, मैं तुमको पैसा दूंगा। वो बोला मैं क्यों करूं, मेरे पास पैसा है। तो ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। तो गरीब अमीर का इतना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी गैप ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अभी देखिए, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव हैज अ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, जो कार्य करता है, उसका दो कर्तव्य होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दो होती है। पहला, एज एन एग्जीक्यूटिव दे हैव टू इंप्लीमेंट लॉस। पहली बात क्या होता है, एज एन एग्जीक्यूटिव उसको लॉ को, जो कानून बना है उस कानून को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है, ठीक है, जमीनी लेवल पे। और दूसरा काम क्या है, as they are the member of the legislature they also have to fulfill responsibility of the legislature। और दूसरा काम है कि उनको अपना जो जिम्मेदारी है कानून बनाने का, लेजिस्लेचर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो भी बेखूबी उनको निभाना पड़ता है। आप बदतमीजी नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और याद रखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मैं ऑलरेडी बताया आपको, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, यही जिम्मेदार होते हैं किसी भी काम को लेके, ठीक है। अपने देश में कोई काम गलत हुआ तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्री मंडल के ऊपर, कि बाबा वही काम करे ना, ठीक है, वही काम करेगी नहीं, ठीक है। अब देखिए, इट मीन्स दैट द काउंसिल मिनिस्टर हैज टू वर्क विद द लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या, आपको लेजिस्लेचर के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। इट इज फॉर दिस रीजन दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नोन अ रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए पार्लियामेंट सिस्टम को कहते हैं रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि नहीं, सारा काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे होती है, प्राइम मिनिस्टर पे, ठीक है। इसलिए आपको पता है, अपने देश में नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी सफल है हुई कि असफल, ठीक है। लोग कई मारे गए, बिजनेस कई बंद हो गए, तो कई लोग मानते हैं नोटबंदी क्या हुई, असफल हुई, ठीक है। तो अगर असफल हुई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, प्राइम मिनिस्टर के लेना पड़ेगा उनको, ठीक है। देखिए, बिकॉज दे आर अकाउंटेबल फॉर द इंडियन सिटीजन, मतलब भारत के लोगों के लिए क्या है, वो अकाउंटेबल है ना।
प्रश्न का उत्तर उनको देना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उत्तरदायित्व है ना उनका लोग चुनेगा के लिए। अगर काम अगर गलत होगा तो उत्तर उनको देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, डिसीजन टेकन बाय एनी मिनिस्ट्री, मैं ऑलरेडी बताया कि कोई भी मिनिस्ट्री हो, मिनिस्ट्री समझते हो, मिनिस्ट्री जितने मिनिस्टर हैं उनकी मिनिस्ट्री होती है, जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अगर कोई भी डिसीजन मिनिस्ट्री लेता है, देखिए ध्यान से, कोई भी डिपार्टमेंट बोल सकते हो आप एज द सिटीजन ऑफ द गवर्नमेंट, और जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन के फील्ड में जो मिनिस्टर होगा वही डिसीजन लेगा, ठीक है। और इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर वी विल सी द एग्जांपल हाउ द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस। अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव मींस एक साथ दोनों जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होती है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इन देम, ठीक है। और ये आपको पता है कॉन्फिडेंस मोशन एक होता है वह, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि दिस मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन इन द पावर टिल इट एंजॉय द सपोर्ट और कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। अब दोस्तों ये भी पता आपको होना चाहिए कि जो मेंबर है, ठीक है, पार्लियामेंट्री के मेंबर जो हैं, वह जो काम है उनका वह उनके कॉन्फिडेंस मोशन पे ही निर्भर करता है। अगर कह देंगे कि ये सरकार जो है, कितने लोग आपके साथ हैं, कितने विधायक आपके साथ हैं, तो पार्लियामेंट में एक टेस्ट होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। वहां पे पूछा जाएगा कि आपके साथ सरकार जो में है वहां पे आपके साथ कौन कौन है सपोर्ट में। फिर से वहां पे भी इलेक्शन होगा और जो ज्यादा रहेंगे आपके सपोर्ट में तो फिर से आप सरकार बनाओगे, अदरवाइज अगर कम रहेंगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी, आप फिर सरकार में नहीं रहोगे, अपने पद से आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, ठीक है। If the legislature feels that the executive does not work in accordance to its wishes, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है, ऑलरेडी बताया मैंने कि कभी कभी अपोजिशन पार्टी को लगता है कि जो ये लोग हैं, मंत्री हैं, वो हमारे जो बताए हुए जो काम है उसको प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो उनको पावर से निकाल सकते हैं हम, ठीक है, उनको उनके पद से निकाल सकते हैं। The exit from power by the passing or no confident motion against the executive। मैं अभी बताया ना no confident motion कि उनको फिर से पार्लियामेंट में खड़ा सब लोग आएंगे, अब बोलेंगे कि कौन अभी जो फिलहाल जो सीएम है उनके साथ कौन है, हाथ उठाओ। तो अगर अधिक से अधिक लोग बोलेंगे मैं इनके सपोर्ट में हूं, इनको सीएम रहना चाहिए, अल्टीमेट क्या चाहिए? मेजोरिटी। क्या चाहिए? मेजोरिटी। लेकिन क्या होता है कि उनको मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो उनकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। ऐसे हुआ ना अभी जो सीएम अभी के जो महाराष्ट्र के सीएम है, फिर से उद्धव ठाकरे वो थे ना पहले, तो उनके साथ यही हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ पार्लियामेंट में और बेचारे इनको उतना सपोर्ट नहीं मिला, तो इनको लास्ट में क्या देना पड़ा? रेजिग्नेशन देना पड़ा, साइन देना, अपने पद से त्याग देना पड़ा, त्याग पत्र, ठीक है। फिर उसके बाद कौन बने? महाराष्ट्र के, ठीक है, वह है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के सीएम कौन है अभी? एकनाथ शिंदे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ कीपिंग अ चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव। और ये एक अच्छा तरीका है कि नहीं कि सरकार अगर सही काम करे तो लोग आपके साथ है कि नहीं, जो एमएलए है वो आपके साथ है कि नहीं। अगर सही नहीं करोगे तो एमएलए उसमें आपको सपोर्ट करेंगे नहीं, बोलेंगे बाबा ये सही काम नहीं कर रहा है, हमको लोगों ने चुना है। और देख रहा हूं कि जिस तरह लोगों की सेवा करना चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा है, काम ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। और काम जब अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। इन द पार्लियामेंट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर इज अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन। और याद रखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें सुप्रीम क्या है? इंस्टीट्यूशन है, मतलब सबसे ऊपर आता है, ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्सप्रेस डिमांड एंड एस्पिरेशन ऑफ कॉमन पीपल इन द पार्लियामेंट्री। और बताया मैंने आपको कि जो लोगों के द्वारा चुना गया है,
ठीक है, मेंबर्स, उनकी जो डिमांड है वो कहाँ करेंगे वो लोग, वो पार्लियामेंट में उठाते हैं, क्योंकि अल्टीमेट किसने चुना उनको, लोगों ने। वो लोगों के बात को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके तकलीफों को कहां उठाते हैं, पार्लियामेंट्री में, पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर बाद में उसी को सुना जाएगा और उनके बात को कंसीडर करके उनको जो भी चाहिए सपोर्ट, पैसा चाहिए तो पैसा, न्याय चाहिए तो न्याय, है ना, जो भी चाहिए उनको दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली जो पार्लियामेंट के जो मेंबर है उनको पार्लियामेंट में उस क्षेत्र का, उस विधानसभा का आवाज उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन सभी नेता करते नहीं है। नेता बन गए, जाएंगे पार्लियामेंट में आराम से बैठेंगे और लोगों की बात उठाएंगे नहीं, अपनी जहां तक बात होगी वो अपने फायदे के लिए ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, इस तरह अधिक से अधिक नेता करते हैं। कुछ नेता है जो लोगों के लिए काम करते हैं। द पार्लियामेंट डिसाइड्स अपॉन इश्यू ऑफ पब्लिक वेलफेयर। और हमेशा याद रखिए, पार्लियामेंट काम किसके लिए करता है, लोगों के लिए, पब्लिक वेलफेयर, लोग के भलाई के लिए काम करता है। अब आगे देखिए, सिंस इट इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एंड एक्सप्रेस सोवर्जन अथॉरिटी ऑफ द पीपल, इट इज कंसिडर एज द सुप्रीम बॉडी। और देखिए इसमें जो पार्लियामेंट्री है ये लोगों के लिए काम करता है, लोगों के लिए ही पूरा नियम बनाता है। तो इसीलिए जो इसकी अथॉरिटी है वो स्वतंत्र रूप से, ठीक है, कोई इस पे दबाव नहीं होता है और इट इज कंसिडर्ड एज सुप्रीम बॉडी। इसलिए इसे, इस पार्लियामेंट सिस्टम को क्या कहते हैं, सुप्रीम बॉडी, मतलब सर्वोच्च जो अंग है इसके, ये कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।